नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई एयर कूलर परचेज करने की सोच रहा है, कोई एसी खरीदने की सोच रहा है। लेकिन एयर कूलर तो काफी किफायती होता है, बिजली का बिल भी कम आता है। लेकिन एयर कंडीशनर खरीदने से पहले लोग बहुत सोचते हैं। एक तो एसी आता महंगा है और फिर उसका बिजली का बिल भी झटके देता है। तो लोग बहुत सोचते हैं विंडो लें, स्प्लिट लें, कौन सी स्टार रेटिंग वाला लें, भैया 2 स्टार लूं या 5 स्टार लूं। और आजकल तो एक वर्ड इन्वर्टर एसी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो क्या इन्वर्टर एसी आपको लेना चाहिए? इन्वर्टर एसी होता क्या है और इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, जानेंगे आगे के इस वीडियो में आसान शब्दों में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी होता क्या है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है और इसी अलग तरीके की वजह से इन्वर्टर एसी बिजली भी बचाता है। जहां नॉन इन्वर्टर एसी अपनी फिक्स स्पीड और कैपेसिटी पर चलता है, वहीं नॉन इन्वर्टर एसी टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड और कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेशर अलग तरीके से काम करता है और जिसकी वजह से वो बिजली भी बचाता है और नॉइज भी कम करता है और इसका इफेक्ट पड़ता है कूलिंग और बिजली के बिल पर। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है। दरअसल इन्वर्टर एसी कंप्रेशर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है और यही फीचर, यही फंक्शन नॉर्मल एसीज, नॉन इन्वर्टर एसीज में नहीं होता है। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने रूम में इन्वर्टर एसी का टेंपरेचर सेट किया 25 डिग्री सेल्सियस। अब एसी कंप्रेशर को गाइड करता है कि आपको इतनी स्पीड और इतनी कैपेसिटी से चलना है कि रूम का टेंपरेचर 25 डिग्री रेगुलर मेंटेन रहे। इस दरमियान एसी का कंप्रेशर बार बार ऑन ऑफ नहीं होता है। वहीं नॉर्मल एसी में अगर आपने 25 डिग्री का तापमान सेट किया तो कंप्रेशर अपने फुल स्पीड और कैपेसिटी पर चलता है। रूम का टेंपरेचर 25 डिग्री मेंटेन हो जाएगा तो कंप्रेशर बंद हो जाएगा। अब वापस रूम का टेंपरेचर थोड़ा सा बढ़ता है, 26 या 27 हो जाता है, फिर कंप्रेशर ऑन होता है, फिर वो अपनी फुल एफिशिएंसी, स्पीड और कैपेसिटी पर चलता है, फिर रूम का टेंपरेचर 25 डिग्री मेंटेन होता है, फिर वो एसी बंद हो जाता है। इस बार बार चालू और बंद होने की वजह से कंप्रेशर इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज्यादा कंज्यूम करता है, बिजली की खपत ज्यादा करता है और यही बेसिक डिफरेंस है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में। वैसे तो अगर इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों को सामने लगा दिया जाए तो उनमें बेसिक, उनकी साइज में, कैपेसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें कौन सा एयर कंडीशनर परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको बहुत सिंपल सी बात में मैं समझाता हूं कि अगर आपके यहां पर एसी की बहुत कम रनिंग है, बहुत कम अगर एसी चलता है तो आप मतलब कि लगभग 2 से 4 घंटे तक ही आपको रात को चलाना है कुछ देर, या फिर 2 से 4 घंटे ही चलता है, तो आप कोई भी एयर कंडीशनर परचेज कर सकते हैं। आप नॉर्मल एसी भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वहीं अगर आपके एयर कंडीशनर की रनिंग बहुत लंबी है और काफी देर चलता है कि भाई 8-10 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा चलता है, तो आपको इन्वर्टर एसी ही प्रीफर करना चाहिए। यहां गौर करने वाली चीज यह है कि इन्वर्टर एसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहां पर थोड़ी सी प्राइस का गैप भी रहता है। एक और खास फर्क आता है जो भी बहुत मायने रखता है, नॉइज का। जो नॉर्मल या नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं उनमें टाइम के बाद में जब कंप्रेशर बार बार ऑन या ऑफ होता है तो थोड़ी सी वो नॉइज करता है, क्योंकि कंप्रेशर झटके के साथ में ऑन होता है, ऑफ होता है, तो वो थोड़ी सी नॉइज करता है कई बार। वहीं इन्वर्टर एसी में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं कुछ बेस्ट एयर कंडीशनर 2021 के सबसे टॉप मॉडल्स के बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप उनकी करंट प्राइस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।